NADPH का फॉर्मेशन होगा, वो यहाँ पे होगा। ठीक है, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। ओके, समझ में आया? तो ये आगे वाला पोर्शन है, वहां पे समझ में आएगा। बस यहाँ पे जो था उसको फिर से एक बार समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, पक्का समझ में आया बेटा तुमको? पक्का? जाना नहीं यार। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, आगे देखो। चलो, उसको तो हमने समझ लिया ना। अब एनसीईआरटी ने क्या लिखा है उसको देख लेते हैं। आराम से देखो, अच्छे से देखो। The stroma lamellae and the matrix stroma, there is a clear division of labor within the chloroplast. Okay, the membrane, मार्क करो। रुको जरा, मैं मार्क करवाता हूं, मत जाना। इसने तो डर पैदा कर दिया है। हाँ, खौफ पैदा कर दिया अपना, है कि नहीं? एक बार कट करने से पहले सोचना पड़ रहा है कहीं चला न जाए। हाँ, खतरनाक हो गया है ये तो। हाँ, क्या हो गया? डॉन बन गया है। देखो यहां पे देखो, देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर, देयर इज क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विथ इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर है। अभी हमने बात किया मेम्ब्रेनस सिस्टम क्या कर रहा था, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा था, एटीपी बना रहा था, NADPH H+ और H+ बना रहा था और H2O को तोड़ रहा था। स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रहा था जो कि लाइट रिएक्शन से प्रोडक्ट को कर रहा था इस्तेमाल। द मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर trapping light energy and also for synthesis of ATP and NADPH। यहां तक हो गया? बोलो जरा, यहां तक कर लिए कि नहीं किए? कर लिए। ये क्या हुआ? आगे देखो, in stroma the enzymatic reaction synthesize sugar which is transform starch। स्ट्रोमा में क्या होता है कि एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो होता है वो सिंथेसाइज करता है किसको? सुगर को, विच इन ट्रांसफॉर्म स्टार्च। ओके, और जो सिंथेसिस होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज होता है। सर उठाओ बेटा। तो देखो, हमने दो चीज देखा कि क्लियर डिवीजन है। पहला क्या है कि जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है उसमें क्या हो जाता है, उसमें लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है और NADPH का फॉर्मेशन होता है। बोलो जरा, समझ गए? फिर आगे देखो, स्ट्रोमा में क्या होता है? एंजाइमेटिक रिएक्शन चलता है और क्या होता है? शुगर का फॉर्मेशन होता है। ओके, बोलो जरा। आगे देखो, फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शन मतलब पहले वाला जो सेट ऑफ रिएक्शंस है, सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट, ये क्या है? डायरेक्टली लाइट ड्राइवन आर कॉल्ड लाइट रिएक्शंस। तो पहले वाला मेम्ब्रेनस सिस्टम वाला क्या बोलेंगे? लाइट रिएक्शंस बोलेंगे या फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलेंगे? क्या बोलेंगे? लाइट रिएक्शंस बोलेंगे या फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलेंगे। द लेटर आर नॉट लाइट ड्राइवन but are dependent on the product of light reactions that is ATP and NADPH। तो अपने दोनों पार्ट को डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या, hence distinguishing the later they are called by convention as a dark reactions। उसको हम क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शंस बोलते हैं या कार्बन रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, बोलो जरा। फिर देखो, however this should not be construed to mean that they occur in a darkness or that they are not light dependent। समझ गए यहां तक? बोलो, समझ गया कि नहीं समझे? अब इसमें देखो, हमने क्या बोला था? ये आउटर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट का, ये इनर मेम्ब्रेन है। दोनों के बीच का जो स्पेस होता है क्या बोलते हैं? इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। ये है स्ट्रोमा लैमेली या फ्रेट चैनल बोलते हैं, या बोलो जरा, स्ट्रोमल थैलाक्वाइड बोलते हैं। ये है ग्रेना
ये है स्ट्रोमा, ये राइबोसोम, ये स्टार्च ग्रैनुल, और ये जो क्या है लिपिड ड्रॉपलेट्स। ओके, ये क्या है सीपी डीएनए, क्लोरोप्लास्ट का डीएनए। यहां तक समझ गया? ओके, अब ये वाला भी टॉपिक्स क्लियर करा के उसके बाद क्या करेंगे, आपको छोड़ेंगे। अब देखो जरा ध्यान से, पहले ध्यान से सुनो। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, कल नहीं, अभी केमिस्ट्री की क्लास नहीं चलने वाली। हाँ, मोस्ट प्रोबेबल, चुप रहो, मुझे पता है तुमको ज्यादा पता है। हाँ, हम पढ़ाई तो रहे हैं। चलो यहाँ पे देखो, नहीं सर नहीं आएंगे, सर नहीं आएंगे, सही में लीव पे, लीव पे हैं, लीव पे। पढ़ लो, पैकिंग बाद में करना। सही है, फिर तो पैकिंग कर लूंगा, नीट का पेपर है, पैकिंग कर लूंगा, जब पैकिंग कर लूंगा मैं, बहुत मार खाओगे। मैं थोड़ी ना स्केड्यूल बनाता हूँ। देखो यहाँ पे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। पहले ध्यान से देखो, क्योंकि कुछ पोर्शन जो मैं अभी बताऊंगा वो लिखवाऊंगा नहीं कॉपी में। देखो, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ना हो तो आप लोग साइड में लिख लेना। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं वो क्या है, क्लोरोफिल है, दूसरा क्या है कैरोटिनॉइड है, तीसरा क्या है फाइकोबिलेंस है। अब देखो, क्लोरोफिल जो होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, देखो मैं इसमें लिख, देखो क्लोरोफिल जो होता है वो क्या है, वाटर इनसॉल्युबल है। ये क्या है, वाटर इनसॉल्युबल है। ठीक है, मतलब इनऑर्गेनिक मैटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कोई भी क्लोरोफिल। ओके, अब देखो रॉ मटेरियल्स जो क्लोरोफिल के लिए होते हैं, क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए, वो क्या क्या होते हैं, तो एक होता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए। क्या होता है, सक्सिनिल कोएंजाइम ए। दूसरा होता है ग्लाइसिन अमाइनो एसिड। तीसरा इसमें यूज होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किसका हिस्सा है, पोरफायरिन रिंग का, पोरफायरिन का है। मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम क्या है, सेंटर एटम है। और यहां पे क्या होता है, आयरन होता है। आयरन क्या करता है, ये कैटालिटिक